नीचे से सामने मेरे प्रशासन का कोई व्यक्ति थे, वो मुझे ऐसे उंगली दिखा के ऐसे उंगली दिखा रहे हैं कि बंद करो बंद करो। उसके बाद गाना जैसे तैसे मैंने ख़त्म किया। वो भी मैंने एक मुखड़ा और एक अंतरा गाया, ऐसे पूरा गाना भी नहीं गाया क्योंकि मेरे वतन के लोगों का काफ़ी लंबा सॉन्ग है बहुत उसमें। उसके बाद गाना मतलब मेरे से लिटरली माइक छीन लिया गया, आपने देखा ही होगा। माइक भी छीन लिया गया। माइक छीन लिया गया और फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं 2 शब्द बोली, मुझे 2 उसी में वो एंकर जो है बीच में ही बोलना शुरू कर दी। वो बोलने लगी, मैं रोना आ गया कि यार इतना सौतेला व्यवहार, इतना अपमान क्यों भाई, वो भी मेरे घर में, वो भी आपने मुझे बुलाया। और समझिए कि माँ के दरबार में एक बेटी का अपमान हुआ है। तो मैं तो मैं रोने लगी, मैं लिटरली बहुत रोने लगी जी। और बिहार की जो संस्कृति है, यहाँ पे तो नारियों का बहुत सम्मान होता है। मैं तो यहीं से हूँ, तो हमें तो बखूबी पता है कि, लेकिन शायद यहाँ का जिला प्रशासन एंकर से लेकर जी, मैं सुर संग्राम में भी में आंसू नहीं आए वहाँ पे। गोपालगंज में आके अपने घर में मंच पे फपक फपक के रोने लगी। आपने देखा ही होगा, आप जैसे गोपालगंज की प्रियंका सिंह, गोपालगंज की बेटी, और इस गोपालगंज की बेटी का जो अपमान हुआ, ये तो माँ भवानी न्याय करेंगी। मैं माँ भवानी पे थोप दी जी, मैं माँ भवानी पे थोप दूँगी। थावे वाली माई आप सब जानती हैं, आपने देखा है, और आप ही के दरबार में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसका अपमान हुआ है। तो जैसे आपने महिषासुर को जैसे शुम्भ निशुम्भ का जैसे आपने संहार किया, वैसे ही यहाँ भी जो भी महिषासुर और शुम्भ निशुम्भ जो भी है, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन है, उसका आप ज़रूर संहार कीजिए। और अपनी इस बेटी को जैसे ना होम गार्ड तक का जवान भी मुझे नहीं दिया गया कि कोई मुझे रिसीव करके वहाँ तक ले, जहाँ एक पदाधिकारी थी नेहा जी, वो वहाँ से उनको बोला कि भाई, महिला के नाते उनको बोला कि ठीक है आप लेके आइए। तो वो हो गया। फिर वो छोड़ के ना ही ढंग का मुझे रूम दिया गया। जिस रूम में मुझे बिठाया गया, वो रूम समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं सोफे पे बैठी हूँ, वहाँ सामने टेबल लगा है, टेबल पे बहुत सारा गंदा, जैसे खाना खा के मिठाई का डब्बा, ग्लास पूरा गंदा पड़ा हुआ है, टेबल मतलब एकदम इतना मतलब गंदगी। फिर मैंने, हमारे जो भाई थे, हमारे साथ जो लोग गए थे, उन लोगों ने बेचारों ने साफ़ किया, बताइए। तो ये सब एक आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, कम से कम एक रूम तो साफ दीजिए। उसके बाद हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। अच्छा, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया? हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। हमारे साथ 4-5 औरतें थीं और भी बहुत सारे लोग थे। सबको हमारे भाई ने अपने साइड से मिठाई और पानी खरीद के सबको खिलाया। हमारे जो फैमिली, ये क्यों रोने लगी है, कलाकार क्यों मंच पे या कहीं भी कब रोता है, जब अंदर से उसको आप बहुत तोड़ देते हैं चारों तरफ से मिल के। जब जैसे वही हाल हो गई, अभिमन्यु को आप बुला के चक्रव्यूह में लपेट के उसको घेर दिए। अभिमन्यु के हाथ में है कि वो निकल पाएगा कि नहीं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मेरे से वैसा ही अभिमन्यु जैसा ही मुझे बुलाया गया। और मुझे लगता है कि अब क्या प्रॉब्लम है वो तो अब जिला प्रशासन ही जाने या एंकर जाने, मुझे नहीं पता है। क्योंकि हमारी तो किसी से कोई ऐसा दुश्मनी है नहीं, हम तो सभी को मानते हैं। चूँकि गोपालगंज हमारा घर है, प्लस थावे माई का दरबार तो समझिए कि सबके लिए है। दरबार में मैं आई थी आशीर्वाद लेने, माइक मेरे से छीन लिया गया, लिटरली ऐसे उंगली दिखा के बात की गई। मुझसे कहा गया कि प्रोग्राम अभी बंद करना है, तो हमने इसको भी सहर्ष स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती, तो हाँ ये कहा गया कि बस एक गाना आप गाइए। 2 गाना मैंने सुना, हाँ वीडियो ना, एक गाना गाइए। नहीं, जो एंकर बोल रही थी मैंने सुना, पूरा वीडियो अभी सुना हो तब आया हूँ आपके पास। बोला गया है कि 2 गाने के बाद एक कार्यक्रम को फिनिश किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। महोत्सव का कार्यक्रम था 15 और 16, हालांकि आज 16 है। और कल जो आपने देखा होगा कि प्रियंका सिंह, वो प्रियंका सिंह जो कि एक हमेशा 6 सालों से बेस्ट फीमेल सिंगर अवार्ड मिलते रहता है इनको भोजपुरी इंडस्ट्रीज में, और तमाम बड़े बड़े अवार्ड इनको मिले हैं, चाहे देश हो चाहे विदेश में, इतना अच्छा सम्मान मिलता है। लेकिन गोपालगंज प्रशासन द्वारा इन्होंने जैसे बात कहा है अब मंच पे, और ये रोने लगी, भावुक हो गई, जो बात कहा है कि मुझे गोपालगंज में इस तरह से व्यवहार हो रहा है, रोने लगी और इस तरह से उनके मंच पे डांटा जा रहा है। आखिर क्या कारण हुई कि इस तरह का मतलब मंच पे इनको रोना पड़ा, हम जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रियंका जी स्वागत जी, नमस्कार, प्रणाम। आखिर क्या मतलब हुआ कि मंच पे आप रोने लगी, भावुक हो गई? देखिए, कोई भी कलाकार जो होता है वो बहुत भावुक होता है, और कलाकार को बाकी चीज़ों से आप दें या ना दें, लेकिन एक कलाकार की एटलीस्ट जो इज़्ज़त है, हर कलाकार को एक जो उसका एक सम्मान है वो तो ज़रूर मिलना चाहिए। और किसी कलाकार को आप बुला के इसे बेइज्जत करें तो मैं समझती हूँ कि ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत ही शर्मनाक है। मुझे पर्यटन विभाग द्वारा बुलाया गया था थावे महोत्सव में, बिहार सरकार पर्यटन विभाग द्वारा 15 अप्रैल को मेरा कार्यक्रम था, कल 15 अप्रैल था।
और मुझे एक्चुअली कितने बजे बुलाए थे? मुझे मेरा कार्यक्रम 8 बजे से था, 8 बजे से 9 बजे तक था। आप जैसा लिस्ट देखेंगे आप सभी लोग, जैसा कि पहले जो शेयर हुआ था। लेकिन मुझे बुला के और बहुत सारी चीज़ें हुई एक्चुअली। बैक में जब मैं आ गई तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी जो एक साजिश कह सकते हैं, पता नहीं क्या, लेकिन फिर भी मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। और मुझे थावे महोत्सव में बुलाया गया तो चूँकि मेरा घर गोपालगंज है, मैं यहाँ की बेटी हूँ, तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे मैंने बोला ठीक है, हमारा तो घर है और प्लस माई का दरबार है। और थावे माई का दरबार से तो समझिए कि हर पुराना ही नाता है। और मैं बचपन से ही माई का हमेशा दर्शन करने जाती थी और मैं माता की भक्त हूँ। हमारी पूरी फैमिली ही समझिए कि बचपन हमारा गोपालगंज में ही बीता है। 20-25 साल तो मैं यहीं रही हूँ, यहीं पढ़ाई लिखाई लालन पालन सब यहीं हुआ। तो मेरा घर है तो मेरा ऑब्वियसली हर किसी का अपने होम टाउन से तो एक विशेष लगाव होता ही है। और यहाँ पे शक्तिपीठ थावे माई का दरबार है तो ये समझ सकते हैं कितना विशिष्ट है। तो मैं आने के लिए मैंने हामी भरी तो मैं आई, लेकिन यहाँ पे जो है मेरा अपमान हुआ बहुत ही। समझिए कि जैसे एक आर्टिस्ट को आप बुला रहे हैं, चलिए ठीक है मेरा ही घर है, मैं अपने घर पे रुक जा रही हूँ, लेकिन कब एक बार भी किसी ने नहीं मुझे कोई रिसीव करने आया। मुझे एक होम गार्ड का जवान तक नहीं दिया गया कि प्रियंका सिंह को आप रिसीव करके लाएं। मुझे यहाँ पे सर्किट हाउस में बोला गया कि आपके लिए रूम जैसे बुक है, आप कब आएंगी। हमने बोला कि ठीक है हम नेक्स्ट डे आएंगे, क्योंकि हमारा घर यहाँ पे तो हम आज वहीं रहेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जब हमने हुआ कि चलो वहाँ पे हमारे म्यूजिशियन भी हैं रुके हैं तो हम एक रिहर्सल भी कर लेंगे। और हालांकि तो समझिए कि वहाँ भी जो मेरा रूम जो था वो बाद में उन्होंने कहा कि बहुत सारे नेता मंत्री आ गए हैं तो रूम खाली नहीं है। तो फिर जो हमारे म्यूजिशियन थे उनको चूँकि वहाँ पे हमने ठहराया, प्लेस मिला, वो लोग रुके। तो हमने बोला चलो ठीक है, ये भी हम भूल गए कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। फिर हमारे जाने के लिए समझिए कि अब आपने मुझे अतिथि कलाकार के तौर पे बुलाया। हालांकि मेरा घर है लेकिन मैं स्थानीय निवासी हूँ यहाँ पे। अभी मैं स्थानीय कलाकार तो अभी नहीं हूँ। जनता ने मुझे वहाँ इतना आशीर्वाद प्यार दे के मुझे एक जगह दिया, एक सम्मान दिया भोजपुरी इंडस्ट्री में, भोजपुरी दुनिया में। और समझिए कि जब मैं यहाँ से गई तो मुझे कोई रिसीव करने तक नहीं आया कि भाई थावे में पहुँची भी तो वहाँ भी मुझे प्रशासन से एक भी जैसे ना होम गार्ड तक का जवान भी मुझे नहीं दिया गया कि कोई मुझे रिसीव करके वहाँ तक ले। जहाँ एक पदाधिकारी थी नेहा जी, वो वहाँ से उनको बोला कि भाई एक महिला के नाते उनको बोला कि ठीक है आप लेके आइए। तो वो हो गया। फिर वो छोड़ के ना ही ढंग का मुझे रूम दिया गया। जिस रूम में मुझे बिठाया गया वो रूम समझिए कि जैसे मान लीजिए मैं सोफे पे बैठी हूँ, वहाँ सामने टेबल लगा है, टेबल पे बहुत सारा गंदा जैसे खाना खा के मिठाई का डब्बा ग्लास पूरा गंदा पड़ा हुआ, टेबल मतलब एकदम इतना गंदे मतलब गंदगी। फिर मैंने हमारे जो भाई थे हमारे साथ जो लोग गए थे उन लोगों ने बेचारों ने साफ़ किया, बताइए। तो ये सब एक आप आर्टिस्ट को बुला रहे हैं, कम से कम एक रूम तो साफ दीजिए। उसके बाद हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। अच्छा, एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया? हमें एक गिलास पानी तक नहीं पूछा गया। हमारे साथ 4-5 औरतें थीं और भी बहुत सारे लोग थे। सबको हमारे भाई ने अपने साइड से मिठाई और पानी खरीद के सबको खिलाया। हमारे जो फैमिली के और भी कई सारे लोग मिलने जो आए थे। तो ये तो समझिए ये भी चलिए हम लोग सोचे कि मतलब एक होता है ना, हम इग्नोर करते हैं कि चलो ठीक है हम कार्यक्रम करने आए, हमारा घर है तो चलो कार्यक्रम, मतलब हम अपना माइंड जो है ये तो समझिए कि वो पहले से ही चल रहा था ये कि मतलब कैसी भी अब पता नहीं क्या वजह हो सकता है। अब मुझे नहीं पता है ना कि अब मैं तो देखिए यहाँ की बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ। जो लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं, जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा है कि कितना संघर्ष करके ये जो लड़की है वहाँ तक पहुँची है। मेरी फैमिली के सभी एक सदस्य को, मेरे पिताजी यहाँ सदर ब्लॉक में बड़े बाबू थे जो कि अभी नहीं रहे, 2 साल पहले कोरोना में चल बसे। तो कम से कम इन प्रशासन को ये भी सोचना चाहिए कि भाई ये एक मतलब प्रशासन की ही मतलब जो क्लर्क मैंने हमारे पिताजी थे तो उनकी बेटी है, कम से कम इस नाते भी तो कम से कम लिहाज रख लेते। तो वो भी नहीं रखा उन्होंने। फिर मैं मंच पे चढ़ी, वहाँ भी मेरे से कई बार मतलब ऐसे उंगली दिखा के बात की गई। बंद करो कि ऐसे आपने देखा होगा वीडियो में, बिल्कुल अगर आप देखिए जी। मैं वो एंकर कौन थी जिसको मतलब कोई मैं तो नहीं देखा हूँ आज तक, रियलिटी बता रहा हूँ। हो सकते वो फेमस हो लेकिन मैं नहीं देखा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं क्योंकि मैं आपको नहीं जानता हूँ। ये लड़की जो पूरे बिहार का नाम रोशन करती है, पूरे गोपालगंज का नाम रोशन करती है देश और दुनिया में, वैसे आप मिसबिहेव कर रहे थे ऑन मंच पे, वो भी कैमरा के सामने, प्रशासन के सामने। ये कतई सही नहीं था। उंगली दिखाने का वजह क्या था? अब ये तो वही जाने, अभी मुझे क्या पता। मैं तो एक कोई बड़ा कोई लता मंगेशकर जी का वो तो नहीं थी ना वो
बड़ा कोई बहुत बड़ा नाम वाला ब्रांड। अब देखिए मैं भी उनको नहीं जानती हूँ कि वो कौन थी क्या थी, लेकिन फिर भी मैंने उनका एक सम्मान किया। मैंने उनको स्टेज पे अपशब्द भी नहीं कहा। है क्या वो जो उन्होंने किया? उन्होंने जो मेरे साथ हरकत की आपने देखा होगा, मैंने उनको कोई उसके जवाबी में कुछ नहीं किया ना, ऐसा तो नहीं। मैंने उनको फिर भी एक गोपालगंज की शेरनी रोने क्यों लगी मंच पे? अब ये क्यों रोने लगी, एक कलाकार क्यों मंच पे या कहीं भी कब रोता है? जब वो अंदर से उसको आप बहुत तोड़ देते हैं चारों तरफ से मिलके, जब जैसे वही हाल हो गया अभिमन्यु को आप बुला के चक्रव्यूह में लपेट के उसको घेर दिए। अभिमन्यु के हाथ में है कि वो निकल पाएगा कि नहीं। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि शायद मेरे से वैसा ही अभिमन्यु जैसा ही मुझे बुलाया गया। और मुझे लगता है कि अब क्या प्रॉब्लम है वो तो अब जिला प्रशासन ही जाने या एंकर जाने, मुझे नहीं पता है। क्योंकि हमारी तो किसी से कोई ऐसा दुश्मनी है नहीं, हम तो सभी को मानते हैं। चूँकि गोपालगंज हमारा घर है, प्लस थावे माई का दरबार तो समझिए कि सबके लिए है। दरबार में मैं आई थी आशीर्वाद लेने, माइक मेरे से छीन लिया गया, लिटरली ऐसे उंगली दिखा के बात की गई। मुझसे कहा गया कि प्रोग्राम अभी बंद करना है, तो हमने इसको भी सहर्ष स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि मैं ज़बरदस्ती, तो हाँ ये कहा गया कि बस एक गाना आप गाइए। 2 गाना मैंने सुना हाँ वीडियो ना, एक गाना गाइए। नहीं, जो एंकर बोल रही थी मैंने सुना, पूरा वीडियो अभी सुना तब आया हूँ आपके पास। बोला गया है कि 2 गाने के बाद ये कार्यक्रम को फिनिश किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। और पब्लिक भी चूँकि बहुत डिमांड कर रही थी गाने को कि ये गाना गाइए वो गाना गाइए, फिर भी मैंने सोचा कि मैं गाऊँगी। तब तक मुझे बोला गया कि प्रोग्राम बंद करना है, तो उसने बोला कि ऐसे एक गाना सिर्फ गाना है, उसके बाद प्रोग्राम बंद करना है। तो मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा कि क्यों का है, किस लिए। मैंने बोला ओके। फिर मैंने लास्ट में, चूँकि मेरे वतन के लोगों जो है आदरणीय लता मंगेशकर जी मेरी आइडल रही, और मैं बचपन से समझिए कि इस गाने से मेरी शुरुआत हुई है गोपालगंज से। तो हमने सोचा कि मैं काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आई हूँ, तो इस गाने को एक बार पुनः एक समापन इसी गीत से मैं करना चाहती थी। और देश के जो सैनिक जो लोग हैं, जो जवान हैं, उनको समर्पित कि भाई सब लोग हम लोग आपने बोला डेडिकेट जी, हमने डेडिकेट, आपने जैसा सुना होगा, आप जैसा कह रहे हैं कि आप सुन के आए हैं, तो मैं गाई। और उस गाने के भी बीच में आपने देखा होगा कई बार हुआ कि ऐसे ऐसे उंगली दिखा रही है दूर से, नीचे से सामने मेरे प्रशासन का कोई व्यक्ति थे, वो मुझे ऐसे उंगली दिखा के ऐसे ऐसे उंगली दिखा रहे हैं कि बंद करो बंद करो। उसके बाद गाना जैसे तैसे मैंने ख़त्म किया। वो भी मैंने एक मुखड़ा और एक अंतरा गाया, ऐसे पूरा गाना भी नहीं गाया क्योंकि मेरे वतन के लोगों काफ़ी लंबा सॉन्ग है बहुत उसमें। उसके बाद गाना मतलब मेरे से लिटरली माइक छीन लिया गया, आपने देखा ही होगा। माइक भी छीन लिया गया? माइक छीन लिया गया और फिर मुझे बोलने नहीं दिया गया। मैं 2 शब्द बोली, मुझे 2, उसी में वो एंकर जो है बीच में ही बोलना शुरू कर दी। वो बोलने लगी, मैं रोना आ गया कि यार इतना सौतेला व्यवहार, इतना अपमान क्यों भाई, वो भी मेरे घर में, वो भी आपने मुझे बुलाया। और समझिए कि माँ के दरबार में एक बेटी का अपमान हुआ है। तो मैं रोने लगी, मैं लिटरली बहुत रोने लगी जी। और बिहार की जो संस्कृति है, यहाँ पे तो नारियों का बहुत सम्मान होता है। मैं तो यहीं से हूँ, तो हमें तो बखूबी पता है कि, लेकिन शायद यहाँ का जिला प्रशासन सुर संग्राम में भी गई है जी। मैं सुर संग्राम में भी, में आंसू नहीं आए वहाँ पे गोपालगंज में आके अपने घर में मंच पे फपक फपक के रोने लगी। आपने देखा ही होगा, आप जैसा कह रहे हैं कि आप वीडियो देख के यहाँ पर आए हैं, तो वहाँ पे इतना सौतेला व्यवहार, इतना दुर्व्यवहार मेरे साथ हो रहा है। तो ये बताइए कि इतना झेलने के बाद किसी से माइक छीन लिया जाए मंच पे, तो इससे ज़्यादा शर्मनाक तो इससे ज़्यादा तो शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है ना कि एक आर्टिस्ट से आप माइक छीन ले रहे हैं। ये तो मतलब बहुत ही पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक के सामने, वो भी मैं गा रही हूँ, आप मेरे से माइक छीन ले रहे हो, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हो। फिर मुझे बहुत रोना आ गया। मैं बताऊँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं कि मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं। मैं बहुत अंदर से आहत रही, अभी भी हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है। मैं आप जैसा कि मैं क्या बोलूँ, मैं शायद बोल भी नहीं पा रही हूँ, लेकिन चूँकि आप इतने दूर से आए हैं मुझसे बात करने, इसलिए मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ। मैं मतलब शब्द ही नहीं है कि मैं इसको क्या समझूँ, मैं इसको किस तरह से लूँ। ये तो समझिए कि मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों। मैं एक कलाकार हूँ, ऐसा तो अब किसी के भी साथ होगा। तो कोई भी कलाकार कोई मंच पे जाने से पहले 100 बार सोचेगा कि भाई एंकर ने माइक छीन लिया, वो भी मेरे घर में। मैंने आज तक इतना कार्यक्रम किया, लेकिन कहीं भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। इनफैक्ट जितने भी जो मेरे कार्यक्रम रहे, सबने बहुत सम्मानपूर्वक मुझे बुलाया है, सम्मान से मुझे मंच पे सम्मानित किया। मैंने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, फिर मैं प्रस्थान कर गई हूँ। ऐसा जीवन में पहली बार मेरे साथ हुआ है कि मैं, वो भी अपने गृह जिला में, जिस नाम से मैं जानी जाती हूँ कि गोपालगंज की प्रियंका सिंह, गोपालगंज की बेटी। और इस गोपालगंज की बेटी का जो अपमान हुआ, ये तो माँ भवानी न्याय करेंगी। मैं माँ भवानी पे थोप दी जी, मैं माँ भवानी पे थोप दूँगी। थावे वाली माई आप सब जानती हैं, आपने देखा है, और आप ही के दरबार में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ है, उसका अपमान हुआ है। तो जैसे आपने महिषासुर को जैसे
शुम्भ निशुम्भ का जैसे आपने संहार किया, वैसे ही यहाँ भी जो भी महिषासुर और शुम्भ निशुम्भ जो भी है, मैं नहीं जानती हूँ कि कौन है, उसका आप ज़रूर संहार कीजिए और अपनी इस बेटी को विजय दिलाइए। अंत में क्या कहिएगा? बस मैं यही कहूँगी कि गोपालगंज की जो जनता है उनका भरपूर सहयोग रहा मुझे जब मैं निकली मंच से। तो आज भी मिल कई लोग सोशल जो मीडिया हैं, पे हाँ, आप ही कई चलती लोग जो हैं मुझसे तस्वीर खिंचवाने आए और बोले कि दीदी आपके साथ बहुत गलत हुआ है, हम सब आपके साथ हैं। और अच्छा, वहाँ लोग कह रहे थे? जी, और उसको उनको प्रशासन ने डंडा ठेल के मतलब भगा दिया। अच्छा जी, फिर भी मतलब लेकिन तानाशाही वाला चल जी रहा था। उनको डंडा से ठेल के भगा दिया, एक भी फ़ोटो नहीं खींचने दिया गया। तो मैंने सबसे कहा कि मेरे भाई ने, छोटे भाई ने कहा कि भाई हमारा घर यहाँ सरिया वार्ड नंबर फलाना में, आप आइए, हम वहाँ ज़रूर फ़ोटो खिंचवाएंगे और आपस मैंने, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि क्या कर रहा है प्रशासन की, जो सौतेला व्यवहार हो रहा है मेरे साथ। तो यही है, मैं यही बस बोलूँगी कि माई बस न्याय करें मेरे साथ, अपनी इस बेटी के साथ न्याय करें। बिल्कुल। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि आखिर हु इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, जो भी हुआ। सरकार, पर्यटन विभाग से भी मैं बोलना चाहूँगी कि अपने इस कलाकार के साथ आप ज़रूर न्याय करिएगा। मुझे बहुत उम्मीद है हमारी सरकार से कि एक कलाकार के साथ इतना जो दुर्व्यवहार हुआ है, कहीं ना कहीं मतलब आपके ऊपर तो दाग लग गया एक, नहीं कि आपने ही गृह जिला में सम्मान देखिए, नहीं दाग मेरे ऊपर क्या लगा, मान लीजिए ठीक है, आपने मुझे घर में बुलाया, 2 झापड़ मार दिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन 2 झापड़ आप मारे, अगर मैं गलत होती तो मैं। अच्छा, वो दीदी से क्या कहेगी जो बार बार उंगली दिखा रही? देखिए, वो तो जो मैडम जो उंगली दिखा रही थी, मैं तो उनको मैडम इसलिए कह रही हूँ कि हमारा काम है दूसरे को इज्जत से हम पेश करते हैं। तो मैं उनसे क्या कहूँ, उनको शायद उनको वही सिखाया गया हो, संस्कार उनका वही हो कि भाई किसी भी आर्टिस्ट से ऐसे ही पेश आना चाहिए, या उन्होंने ऐसा क्यों किया, किसी के कहने पे लग रहा था कि किया, जिला क्यों अधिकारी के किया। पोस्ट पे वही दिख रही थी। शायद ऐसा तो लग ही रहा था, लेकिन अभी क्या माजरा ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि देखिए मैंने शुरू से ही, बचपन से ही सबका सम्मान किया है, बड़ों का हमेशा ही सम्मान किया है, अपने सारे गुरुओं का सम्मान किया है। तो मैं बस यही बोलूँगी कि मेरे साथ भी न्याय हो। माँ भवानी के दरबार में मैं आंसू गिरा एक बेटी। चलिए, पूरा माँ भवानी के ऊपर थोप दी है कि माँ भवानी इनके साथ इंसाफ करेगी, लेकिन मैं जिला प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि आखिर क्या वजह थी, किस तरह का अपना बयान रखे, और ताकि लोगों को बीच ये जाए कि आखिर एक गोपालगंज की बेटी जो गोपालगंज का नाम देश और दुनिया में रोशन कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोग फर्क से कहते हैं, अगर ये कहीं कार्यक्रम करती हो, चाहे सूर संग्राम हो, चाहे बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम लोग इनको देखा है, तो हम लोग कहते हैं कि चलो हमारे गांव की बेटी है, हमारे घर की बेटी, ये फ़र्क होता है आपको ये देखने के लिए, इसके लिए आप सैल्यूट के पात्र हैं। फिलहाल यही खबर मैं आपको दिखा रहा था कि गोपालगंज में जो थावे महोत्सव हो रहा है उसके पीछे की कहानी क्या है। जय हिंद, जय बिहार।